तो दोस्तों, बॉलीवुड की कहानी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी शुरू होती है एक जू से, जहां कुछ लोग चोरी छिपे घुसते हैं और एक शेर का छोटा सा बच्चा चुरा लेते हैं। वो लोग उसे एक छोटे पिंजरे में बंद करके हवाई जहाज से कहीं ले जा रहे होते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें मिलती है 25 साल की लड़की अल्मा। अल्मा का सपना है कि वो एक दिन बड़ी पियानो प्लेयर बने, और हाँ, उसे जानवरों से भी बहुत प्यार होता है। एक दिन अल्मा एक आइलैंड पर जाने का फैसला करती है। ये आइलैंड उसके दादा का था। दादा ने उसे बचपन में गोद लिया था और अब दादा के गुजर जाने के बाद ये आइलैंड अल्मा को विरासत में मिला होता है। आइलैंड पहुंचते ही उसका स्वागत अंकल जो करते हैं। वहां एक बहुत सुंदर सा घर होता है और अल्मा तय करती है कि वो रात वहीं रुकेगी। रात को अल्मा अपने दादा की पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग देखती है तो उसका दिल भर आता है। उसी वीडियो में दादा बताते हैं कि स्नो नाम की एक मादा भेड़िया कई साल पहले अचानक इस आइलैंड पर आ गई थी। धीरे धीरे दादा और स्नो के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। दादा अल्मा से कहते हैं कि अगर कभी उसे स्नो मिल जाए तो वो उससे डरना नहीं, उसे अपना दोस्त समझना। अब इसी रात एक बड़ा मोड़ आता है। शेर के बच्चे को लेकर जा रहा प्लेन खराब मौसम की वजह से उसी आइलैंड के पास क्रैश हो जाता है। जोरदार आवाज सुनकर अल्मा डर जाती है और बाहर जाकर देखने की कोशिश करती है, लेकिन आइलैंड बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसे कुछ साफ दिखाई नहीं देता। अगली सुबह दो नौजवान चार्ल्स और एलिनम आइलैंड पर आते हैं। असल में ये लोग एक वाइल्ड लाइफ पार्क से जुड़े होते हैं और स्नो को पकड़कर ले जाना चाहते हैं। वो स्नो के लिए जाल बिछाते हैं। कुछ देर बाद स्नो उस जाल में फंस भी जाती है, लेकिन वो बहुत समझदार होती है। चार्ल्स और एलिनम के आने से पहले ही वो जाल काट कर खुद को छुड़ा लेती है और वहां से निकल जाती है। भागते भागते स्नो आइलैंड के दूसरी तरफ पहुंचती है और वहीं उसकी मुलाकात अल्मा से होती है। पहले तो अल्मा डर जाती है, लेकिन फिर उसे दादा की बात याद आती है। वो शांत रहती है और स्नो को नुकसान पहुंचाने की बजाय उसे धीरे धीरे अपनाने की कोशिश करती है। इधर अल्मा को प्लेन क्रैश वाली जगह भी मिल जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि शेर का बच्चा सुरक्षित है। वो एक बड़े पक्षी के घोंसले के पास गिरा होता है। किसी तरह वो बच्चा लुढ़क कर नीचे आता है और अल्मा उसे संभाल लेती है। अल्मा उसे अपने घर ले आती है। उसी वक्त स्नो भी अपने छोटे बच्चे के साथ घर तक आ जाती है। अब घर में तीन तीन जानवर हो जाते हैं, एक भेड़िया, उसका बच्चा और एक शेर का बच्चा। अल्मा को ये सब देखकर हैरानी भी होती है और खुशी भी। वो तुरंत अंकल जो को बुलाती है, लेकिन अंकल जो उसे समझाते हैं कि जंगली जानवरों को घर में रखना खतरे से खाली नहीं होता। वो कहते हैं कि बेहतर होगा अल्मा इन्हें जू वालों को दे दे। अंकल ये भी बताते हैं कि शेर के बच्चे को ढूंढते हुए जू के लोग जल्द ही यहाँ आ सकते हैं, और वही होता है। अगले दिन एनिमल कंट्रोल वाले आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। अल्मा को उनके तरीके अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो तय करती है कि वो जानवरों के बारे में कुछ नहीं बताएगी। वो झूठ बोल देती है कि उसने किसी शेर के बच्चे को नहीं देखा। घर लौटकर अल्मा जो देखती है वो काफी अलग और हैरान करने वाला होता है। स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही होती है। अल्मा को खुशी होती है क्योंकि अब स्नो दोनों बच्चों का ख्याल रख रही है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और दोनों बच्चों की दोस्ती बढ़ती जाती है। अल्मा भेड़िए के बच्चे का नाम जैक रख देती है और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर रखती है। अंकल जो अब भी थोड़े टेंशन में रहते हैं कि ये जानवर अल्मा के लिए परेशानी बन सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक चलता रहता है। कई महीने गुजर जाते हैं और दोनों बच्चे अब थोड़े बड़े हो जाते हैं। अल्मा उन्हें आइलैंड पर घुमाती है, दादा की पसंदीदा जगहों पर लेकर जाती है और उनके साथ समय बिताती है। वो अपने सपनों की तैयारी भी करती रहती है। लेकिन एक दिन जब अल्मा पियानो के ऑडिशन के लिए बाहर जाती है, तभी पीछे से वही वाइल्ड लाइफ पार्क वाले लोग फिर से आइलैंड पर घुस आते हैं। इस बार वो स्नो को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। उधर आल्मा का ऑडिशन में सिलेक्शन हो जाता है और वो खुशी खुशी घर लौटती है, लेकिन घर पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं। घर का सामान बिखरा होता है क्योंकि दोनों बच्चे भूख और घबराहट में इधर उधर चीजें गिरा देते हैं। आल्मा तुरंत समझ जाती है कि स्नो यहाँ नहीं है। वो पूरे आइलैंड पर स्नो को ढूंढती है, लेकिन स्नो कहीं नहीं मिलती। अब हालत ये बन जाती है कि आल्मा को जैक और ड्रीमर की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। उसे एहसास होता है कि अगर वो अभी बाहर की जिंदगी में बिजी रही तो ये दोनों बच्चे संभल नहीं पाएंगे। मजबूरी में उसे अपने पियानो करियर से भी पीछे हटना पड़ता है ताकि वो इन दोनों को सुरक्षित रख सके। एक दिन अंकल जो फिर से आइलैंड पर आते हैं, लेकिन इस बार जैसे ही वो जैक और ड्रीमर को देखते हैं उनका गुस्सा फूट पड़ता है।
वो आलमा से साफ कह देते हैं कि अब बहुत हो गया, इन जानवरों को तुरंत जू भेज दो। लेकिन आलमा उन्हें शांति से समझाती है। वो कहती है कि उसके दादा की आखिरी इच्छा यही थी कि ये जानवर यहीं खुले में रहे। आलमा ये भी बताती है कि जू में इन मासूम जानवरों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, उन्हें किस तरह कैद रखा जाता है और कई बार उनके साथ गलत चीजें भी हो जाती हैं। ये सुनकर अंकल जू का गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाता है। वो आलमा की बात समझते हैं और आखिर में उसे गले लगा लेते हैं। अब आलमा का पूरा दिन जैक और ड्रीमर के साथ ही निकलता है। उन्हें खाना खिलाना, उनकी देखभाल करना, उनके साथ समय बिताना, यही उसकी जिंदगी बन जाती है। आलमा उन्हें बहुत प्यार करती थी और बदले में वो दोनों भी आलमा से बहुत लगाव रखते थे। देखते ही देखते 1 साल गुजर जाता है। अब जैक और ड्रीमर दोनों काफी बड़े हो चुके होते हैं। अंकल जो अक्सर शहर से उनके लिए मांस लाते रहते हैं, लेकिन अब उन्हें भी थोड़ा डर लगने लगता है क्योंकि जानवर बड़े हो गए थे। वो फिर से आलमा को समझाते हैं कि इनके साथ रहना कभी भी खतरे वाला हो सकता है, लेकिन आलमा किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं होती। एक दिन एक आदमी और उसकी बेटी नाव लेकर आइलैंड के पास आ जाते हैं। जैक उन्हें देखकर उत्सुक हो जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही आलमा ये देखती है, वो जैक को रोकने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो एक पत्थर से टकराकर गिर जाती है। उसके सिर में चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। उस आदमी और उसकी बेटी को ये सब ठीक से दिखाई नहीं देता और वो वापस अपनी नाव में लौट जाते हैं। कुछ देर बाद जैक और ड्रीमर आलमा के पास आते हैं। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आलमा होश में नहीं आती। दोनों घबराकर कई घंटे तक आवाजें निकालते रहते हैं जैसे मदद बुला रहे हों, लेकिन वहां कोई नहीं आता। धीरे धीरे रात हो जाती है। दोनों जानवर आलमा के पास बैठ जाते हैं और पूरी रात उसे गर्माहट देते रहते हैं ताकि उसकी हालत ज्यादा खराब न हो। अगली सुबह अंकल जो आलमा को कई बार कॉल करते हैं, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो उन्हें शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं जंगली जानवरों ने आलमा को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। डर के मारे वो एनिमल कंट्रोल को कॉल कर देते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि आलमा बेहोश है और जैक ड्रीमर उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें बहुत पछतावा होता है कि उन्होंने बिना समझे सबसे पहले जानवरों पर शक कर लिया। आलमा को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर जैक और ड्रीमर रात भर आलमा के पास रहकर उसे गर्माहट ना देते तो शायद वो बच नहीं पाती। लेकिन दूसरी तरफ एनिमल कंट्रोल वाले जैक को पकड़ लेते हैं और उसे चार्ल्स के हवाले कर देते हैं। चार्ल्स उसे देखते ही समझ जाता है कि ये स्नो का बच्चा है। उधर ड्रीमर को एलन नाम के आदमी को बेच दिया जाता है जो एक जू चलाता है। एलन बहुत बेरहम किस्म का इंसान होता है। वो जानवरों के साथ सख्ती और गलत तरीकों से पेश आता है। हालांकि एलन का बेटा राफा अपने पिता से बिल्कुल अलग होता है। राफा का दिल बहुत नरम होता है। वो ड्रीमर से जल्दी दोस्ती कर लेता है और उसे अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन कुछ ही दिनों में ड्रीमर के साथ बुरा होने लगता है। उसे जबरदस्ती कंट्रोल करने के लिए दवाइयों के असर में रखा जाता है और उसे सर्कस में करतब करने के लिए मजबूर किया जाता है। ड्रीमर की पूरी जिंदगी आइलैंड पर आजादी में गुजरी थी, लेकिन यहाँ उसे कैद और डर में रखा जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर से टूटने लगता है। राफा रोज उसके पास आता है, उसे शांत करता है और उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वो अकेला नहीं है। उधर हॉस्पिटल में जैसे ही अल्मा को होश आता है, वो सबसे पहले जैक और ड्रीमर का नाम लेती है। वो बार बार पूछती है कि दोनों कहाँ हैं। अब अंकल जो भारी दिल के साथ उसे सारी सच्चाई बता देते हैं कि जैक और ड्रीमर दोनों को पकड़कर यहाँ से ले जाया गया है। और ये सुनते ही अल्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे ही अल्मा हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, वो बिना रुके सीधे एनिमल कंट्रोल के ऑफिस पहुंच जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि जैक को भेड़ियों वाले पार्क में भेज दिया गया है और ड्रीमर को किसी सर्कस ग्रुप के हवाले कर दिया गया है। ये सुनते ही अल्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो ऑफिस वालों पर चिल्लाने लगती है। लेकिन अंकल जो उसे शांत कराते हैं और समझाते हैं कि गुस्से से अभी कुछ नहीं होगा। कुछ समय बाद अल्मा अली को कॉल करके जैक के बारे में पूछती है। अली बताता है कि जैक ठीक है, खुश है और वहां उसके कुछ दोस्त भी बन गए हैं। ये सुनकर अल्मा को थोड़ी तसल्ली मिलती है, लेकिन ड्रीमर के लिए उसका दिल अभी भी परेशान रहता है। अगले कई हफ्तों तक अल्मा शहर के लगभग हर सर्कस में जाती है, हर जगह पूछताछ करती है, लेकिन उसे ड्रीमर का कोई सुराग नहीं मिलता। उधर सर्कस में ड्रीमर धीरे धीरे स्टार लॉयन के नाम से मशहूर हो जाता है। फिर एक दिन ड्रीमर वाला सर्कस ग्रुप
उसी रास्ते से गुजरता है जो भेड़ियों के पार्क के पास से जाता है। जैक उसे देखते ही पहचान जाता है। बचपन का दोस्त सामने हो तो जैक कैसे चुप बैठता। वो अपनी समझदारी से किसी तरह पिंजरे से बाहर निकल जाता है। अली जब ये सब देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि जैक बहुत होशियार है और वो जरूर अपने दोस्त तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जैक सच में उसी जगह पहुंच जाता है जहां ड्रीमर कैद होता है और बड़ी चालाकी से उसे भी बाहर निकाल देता है। इतने महीनों बाद जब दोनों दोस्त मिलते हैं तो उनकी खुशी देखने लायक होती है। दोनों खूब खेलते हैं, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो कि वो फिर से साथ हैं। लेकिन जैसे ही एलन को ड्रीमर के भागने की खबर मिलती है, वो आग बबूला हो जाता है। वो तुरंत बेहोश करने वाली गन लेकर निकल पड़ता है। उसका बेटा राफा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलन किसी की नहीं सुनता। मजबूरी में राफा भी एलन के साथ निकल पड़ता है ताकि कोई गलत बात ना हो। उधर एलन अली को भी बता देता है कि ड्रीमर भाग गया है। अब सबको ये भी समझ आ जाता है कि जैक और ड्रीमर दोनों साथ हैं। इसी वजह से पूरे इलाके में अलर्ट कर दिया जाता है। एनिमल कंट्रोल की टीम भी दोनों के पीछे लग जाती है। ये सब सुनते ही अल्मा घबरा जाती है, लेकिन अली बताता है कि उन्होंने जैक के शरीर में एक ट्रैकर लगाया हुआ था जिससे उसकी लोकेशन पता चल सकती है। जैक और ड्रीमर की आखिरी लोकेशन जंगल के पास दिखती है। अब अल्मा और अली मिलकर तय करते हैं कि वे दोनों को ढूंढकर वापस लेकर आएंगे। उधर जैक और ड्रीमर शहर में कुछ देर तक इधर उधर घूमते रहते हैं। इसी वजह से लोगों में डर फैल जाता है और पुलिस को जल्दी से उन्हें पकड़ने का ऑर्डर मिल जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों फिर जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल में एलन और राफा को दोनों की झलक दिख जाती है। एलन तुरंत ड्रीमर की तरफ बेहोश करने वाली गन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त जैक बीच में आ जाता है और गोली ड्रीमर की जगह जैक को लग जाती है। जैक वहीं गिर जाता है और ड्रीमर को भागने का मौका मिल जाता है। राफा तुरंत जैक के पास आता है और उसकी मदद करता है ताकि दवा का असर कम हो जाए। वो चाहता था कि किसी को नुकसान ना हो। कुछ देर बाद एलन और राफा एक ढाबे जैसी जगह पर रुकते हैं। उसी दौरान अल्मा और अली भी किसी तरह वहां पहुंच जाते हैं। एलन उन्हें देखकर बहाना बनाकर उन्हें भगा देता है, लेकिन राफा समझदार था। वो बाथरूम जाने का बहाना बनाकर अल्मा और अली को अलग ले जाता है और उन्हें पूरी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि वो भी नहीं चाहता कि ड्रीमर के साथ गलत हो। राफा दोनों को जंगल में लेकर जाता है और आखिरकार उन्हें ड्रीमर मिल जाता है। ड्रीमर अल्मा को देखते ही पहचान जाता है और सीधे उसे उसी झोपड़ी तक ले जाता है जहां जैक आराम कर रहा होता है। किस्मत अच्छी होती है कि जैक को सही वक्त पर होश आ चुका होता है, लेकिन तभी उन्हें शक होता है कि पुलिस और एनिमल कंट्रोल वाले आसपास पहुंच चुके हैं। अल्मा समझ जाती है कि अब यहां से निकलना ही होगा। वो दोनों जानवरों को एक छुपे हुए रास्ते से बाहर निकाल देती है। अब उन्हें आइलैंड तक पहुंचने के लिए बस एक नदी पार करनी होती है। यही एक रास्ता था जिससे वे सब बच सकते थे, लेकिन परेशानी ये थी कि वहां कोई नाव नहीं थी और उन्हें तैरकर ही जाना पड़ता। जैक बिना रुके नदी में उतर जाता है क्योंकि उसे पानी से डर नहीं लगता, लेकिन ड्रीमर पानी देखकर पीछे हट जाता है। अल्मा उसे हिम्मत देती है, समझाती है, लेकिन ड्रीमर डर की वजह से वापस जंगल की तरफ मुड़ जाता है। उसी वक्त अल्मा और जैक जब नदी पार कर रहे होते हैं तो उन्हें पीछे से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। अल्मा का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि शायद ड्रीमर अब नहीं रहा। आइलैंड पहुंचते ही अल्मा फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन तभी अचानक ड्रीमर सामने आ जाता है। असल में ड्रीमर जंगल में जानबूझकर वापस गया था ताकि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और बाकी सब सुरक्षित निकल जाएं। वो किसी तरह बचकर वापस आ जाता है। ड्रीमर को जिंदा देखकर अल्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जैक भी खुश हो जाता है। आखिरकार उनका छोटा सा परिवार फिर से पूरा हो जाता है। इसके बाद अल्मा जैक और ड्रीमर की वापसी की खुशी में घर पर एक छोटी सी पार्टी करती है और पियानो बजाती है। अंत में वो सबको अपनी और अपने जानवरों की पूरी कहानी बताती है, जिसे सुनकर कई लोगों की आंखें भर आती हैं और फिर आखिरकार तीनों फिर से खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।